वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आप अपने अपने जो भी कोर्सेज हैं उसको सिलेक्ट करके उसके प्ले लिस्ट को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उसके वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस रिसर्च मेथड्स का डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हम उसका डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये सब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पीडीएफ्स वगैरह इजीली मिल जाएंगे। और अगर कोई भी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमें मेल कर सकते हैं या तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। इन स्टैटिस्टिक्स द कलेक्टेड डेटा प्रेजेंटेड इन सिस्टमैटिक एंड कंसाइज फॉर्म थ्रू क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे प्रेजेंट करना होता है एक सिस्टमैटिक एंड कंसाइज वे में, ताकि डेटा को हम अच्छे से क्लासिफाई कर सके, अच्छे से समझ सके। Now, in order to represent the data into effective and attractive manner, diagrams and graphs are used. अब डेटा को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए काफ़ी सारे डायग्राम्स या तो ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है। I'm sorry, ये थोड़ा गलत हो गया। ग्राफ्स रिप्रेजेंट an extremely useful and flexible medium for explaining, interpreting and analyzing numerical facts, largely by means of points, lines and areas and other geometric forms and symbols. ग्राफ जो है वो उसके अंदर हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर हम जो भी पॉइंट है, हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, वो सब कुछ हम वहाँ पर एक्सप्रेस इजीली कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड ये जो वर्ड्स हैं ये हैं जो प्रेजेंटेशन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की। दिस आर चार्ट्स एंड ग्राफ्स। They make possible the presentation of quantitative data in simple, clear and effective manner and facilitate comparison of values, trends and relationship. ये पॉसिबल बनाता है प्रेजेंट करना डेटा को, क्वांटिटेटिव डेटा को एक सिंपल, क्लियर और इफेक्टिव मैनर में, ताकि हम उसकी वैल्यूज़ को अच्छे से यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो डायग्राम्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है वन डायमेंशनल डायग्राम। वन डायमेंशनल डायग्राम यानी व्हेनेवर ओनली वन type of information is to be presented, one dimensional diagram can be used. जब सिर्फ एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन अगर हमें देना है तो यहाँ पर वन डायमेंशनल डायग्राम है वो यूज होता है। दिस डायग्राम प्रोवाइड यूजफुल एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डायग्राम से बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ताकि हम जो भी जो भी हमारा डेटा है उसे रिप्रेजेंट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बार डायग्राम, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए हम ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट आइटम्स और ईयर्स डिफरेंट पार्ट्स आर ड्रॉन। डिफरेंट डेटास या तो आइटम्स हैं, ईयर्स हैं, उसके लिए हम डिफरेंट बार्स है वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। The width of bar must be same
और इक्वी स्पेस। विड्थ जो भी है बार का, जैसे ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका ये वाला पोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। एंड इक्वी स्पेस, यहाँ पर भी जो हम नेक्स्ट बनाने के लिए स्पेस लेंगे वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। द हाइट ऑफ बार शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द गिवन डेटा, और जो इसका हाइट है वो प्रोपोर्शन में रहेगा जो भी डेटा दिया हुआ है। यूजुअली बार्स आर arranged in ascending or descending order, but when the data divides in chronological order, then they are represented in according with the time. अगर जो नॉर्मली डेटा है वो या तो हम असेंडिंग में लेते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, बट कभी भी अगर वहाँ पर टाइम आ जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हमें डिवाइड करना है उसे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे डायरेक्टली टाइम, जैसे 1991, 1992 जो भी है, पहले उसका डेटा ले लेंगे, फिर वेदर इट इज मोर और लेस। अब ये उसका एक एग्जांपल है, जैसे ईयर है यहाँ पर पहले दिया हुआ है, एंड देन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, एंड यहाँ पर 1990 का ये हो गया, 1992, 1994, 6 सारे डेटा इस तरह से दिए हुए हैं। अगर ये टाइम के हिसाब से नहीं होता तो मे बी हम इसे इस तरह से अरेंज कर सकते थे, लाइक 8, 10, 12, 13, 16 एंड 17, एंड देन हम यहाँ पर ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते थे। अब सेकेंड इज एडजेसेंट बार ग्राफ। एडजेसेंट बार डायग्राम यानी कि एक से ज्यादा, sometimes 2 or more type of information are given for the given item of time. Such diagram are useful for direct comparison between 2 or more sets of data. ये डायग्राम्स इसलिए यूज किए जाते हैं जिसके अंदर हम एक से ज्यादा डेटास को कंपेयर करना चाहते हैं एंड उसका यूज करना चाहते हैं। द टेक्निक ऑफ ड्रॉइंग सच चार्ट इज सेम एज द सिंगल बार डायग्राम। जो इसका टेक्निक है वो सिंपल बार डायग्राम जैसा ही है। सिंपल बार डायग्राम जैसा ही है, only the difference is that each set of data represent in different shades or color must be given in different shades or color or the same scale, and index explaining shades of color must be given. जैसे भी अगर अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, सपोज ये दो हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं, ये अगर इस पैटर्न में है एंड सेकेंड वन इज इन दिस पैटर्न, तो हमें वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो है वो 1991 का डेटा है एंड दिस वन इज फॉर 1992। ये यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो जो भी चीज़ें हम डेटा यहाँ पर ले रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर बार डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में हम इसके इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। जैसे यहाँ पर हेड्स में दिया हुआ है 2006, 7, 7, 8 एंड 8, 9, इसके लिए नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू कितना है, ट्रैफिक से रेवेन्यू कितना है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ब्लू कलर इज फॉर 2006-7, ऑरेंज इज फॉर 7-8 एंड ग्रे इज फॉर 8 and 9। इसके अलावा ये जो तीनों डेटा है कंपैरिजन का, दैट इज फॉर नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू, दिस इज फॉर ट्रैफिक रेवेन्यू एंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर जो भी डेटा है उस हिसाब से इन बार डायग्राम्स, इसमें बार्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। इसके बाद सेकेंड है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स मीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय डायगोनल यूज्ड। यानी यहाँ पर जो भी सब डिवाइडेड, यानी कभी भी कोई भी डेटा जो है या तो उसे हम प्रोपोर्शनल डिवाइड कर दे रहे हैं या तो उनके रेशियो में, अदरवाइज परसेंटेज में हम उसे डिवाइड कर देते हैं एंड इसे यहाँ पर हम डायगोनली यूज करते हैं। दिस डायग्राम ऑल्सो used when the data divided in different parts and the required to compare these parts। जब
एक ही साल के डेटा में हम अलग अलग पार्ट्स को कंपेयर करना है, तब हम इस टाइप का डेटा, इस टाइप से डायग्राम जो है वो बनाते हैं। Here the type of bars is taken in proportionate equal to total information. Total information का proportionate वो यहाँ पर ले लेते हैं. Then it is divided into the different parts. Each part indicate by different color or sign. सारे डेटा को पहले हम एक बार में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन उसके अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे हम रिमेनिंग डेटा को दिए हुए हैं उस हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो अपना अलग इंडिकेशन देता है। जैसे यहाँ पर ईयर दिया है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ईयर दिया है, एक्सपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट नहीं किया होम टाउन में जितने वो दिया हुआ है, टोटल कितना हो रहा है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरह से यहाँ बनाया गया है, एक्सपोर्ट कितना है ऑरेंज, सॉरी ब्लू में है, एंड इम्पोर्ट इज इन ऑरेंज, वेदर इट इज इम्पोर्ट और इट इज होम, वो है यहाँ पर ऑरेंज कलर में। डेटा दिए हुए 2006, 7 एंड 8 के। 2006 में यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 एंड इट इज 1.5 ईयर, एंड उसके बाद सेकेंड डेटा जो है सबको मिला के 3.5 तक हो रहा है, तो वो उस हिसाब से डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बार ग्राफ है उसके अंदर भी इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, यहाँ पर भी उसी तरह से डिवाइडेड है एंड यहाँ पर भी पार्ट्स उसी तरह से डिवाइडेड है। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोपोर्शनेट कर लेना, पहले जो टोटल को 100% समझ लेना एंड देन रिमेनिंग डेटास है उन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। When the relative proportion of component of the bars are more important than their absolute value, यानी उन लोगों का प्रोपोर्शनल ज्यादा जब रिलेटिव होता है रेदर देन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उससे ज्यादा उन लोगों का आपस में प्रोपोर्शनेट कितना है वो इम्पोर्टेंट रखता है, तब हम परसेंटेज बार डायग्राम यूज करते हैं। देन ईच बार कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद सेम साइज टू रिप्रेजेंट 100%। यहाँ पर हर एक बार को 100% हम शो करते हैं। यूजुअली दिस टाइप ऑफ डायग्राम आर यूज फॉर मेकिंग बेटर कंपैरिजन। यहाँ पर बेटर कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो यूज करते हैं ताकि इसके अंदर इक्वली परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर समझ सके डेटा को। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सब डिविजन आर ऑब्टेन एंड बार्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेजेस। तो यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं जैसे कॉस्ट पर यूनिट, लेबर, मटेरियल, मिसलेनियस मिलाकर यहाँ पर सेलिंग प्राइस बन रही है, यहाँ पर ये बन रही है। दोनों ही जगह पर ये 100% है, यहाँ पर 110 100% है। यहाँ लेबर ले लेते हैं हम 20 रुपीज, तो 20% ऑफ रुपीज 100। इस हिसाब से सारा डेटा यहाँ डिवाइड किया हुआ है। एंड 2009 में 30 रुपीज 30 है, 50 है, मटेरियल वगैरह का ये जो भी है वो एड ऑन हो जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 + 30 इज इक्वल्स टू 50, 40 + 50 इज इक्वल्स टू 90। इस हिसाब से डेटा जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड उसका हम प्रोपोर्शनेट यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड जैसे हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर चार्ट में भी उसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज यहाँ पर जो 10% है वो एक डायग्राम के नीचे जा रहा है। लेट्स टेक दिस अप टू दिस, ये पूरा येलो पोर्शन है, आप ये समझ लीजिए। एंड इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर 2008 का डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर ये प्रॉफिट हमारा कवर हो रहा है एंड यहाँ पर जो माइनस में जा रहा है 0% से नीचे दैट इज अवर लॉस, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है -20 एंड +20। बट ये जो है वो 20% है एंड ये है वो 10% ही है, इसलिए बिकॉज ये डबल रहेगा और ये सिंगल रहेगा। इसके बाद है हमारा पाई डायग्राम। दिस डायग्राम आर नॉर्मली used to show the total number of observation of different types in the data sets on a percentage basis through a circle। यहाँ पर जो डेटा है उसे हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डेटा है यहाँ पर जो भी डेटा है उस हिसाब से हम एक सुटेबल रेडियस ले लेते हैं जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा उतना हम इंफॉर्मेशन अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर 2-3 चीज़ें हैं देन इफ़ यू आर मेकिंग दिस साइज ऑफ सर्कल देन इट इज़ इनफ बिकॉज यहाँ पर ये बना सकते हैं। बट अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा चीज़ें हैं
तो यहाँ पर हम बहुत सारे सेक्शंस बनाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कितना रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर वही चीज बड़ी होगी तो वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम 360 डिग्री को हम टोटल को 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं उन सबके, एंड देन द रिमेनिंग है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। दिस एंगल आर सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, thus the circle is divided into different sector. The different sector represent the corresponding information of parts and the angle at the center is also proportionate to the information of the sector. अब यहाँ पर जो अंदर एंगल्स बनते हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज वही डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो पूरा सेक्टर बन रहा है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा। द डिफरेंट फैक्टर कैन बी शोन बाय द डिफरेंट साइंस ऑफ कलर। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है वो हम शो कर सकते हैं अलग अलग कलर्स से, एंड वो सारे हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होते हैं। व्हेन टू डायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशनल पाई डायग्राम था, अब है टू डायमेंशनल, ये सारे वन डायमेंशनल थे। यहाँ पर जो भी वन टाइप के इंफॉर्मेशन थे उसके अंदर के सारे ये बाइफिकेशन किए हुए थे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो ये मेन हेडिंग था वन डायमेंशनल डायग्राम। अब हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। टू डायमेंशनल डायग्राम के अंदर 3-4 चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। In one dimensional, only height of bars is considered. The height of bar is kept in proportion to the given information. But when there are less difference in the information, then for effective presentation, two-dimensional graphs are used. For this type of data, rectangles and squares and circles are used. They are two-dimensional diagram. The area of such diagram are taken in proportion to the information. अब जब भी अगर एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन है तो हम बार्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि यस ये जितना ऊपर जा रहा है उतना उसका डेटा है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है। बट टू डायमेंशनल के अंदर हम अलग अलग स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स इस तरह से प्रोपोर्शनल्स को यूज करते हैं डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। अब टू डायमेंशनल के अंदर 3 टाइप्स है। एक है सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम यानी इन दिस प्रेजेंटेशन सर्कल ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर ड्रॉन आइदर इन ascending or descending order according to the radius of area of any circle is proportional to the square of its radius, and the square root of total magnitude of delta is taken as radius. यहाँ पर टोटल जो भी मैग्नीट्यूड है यहाँ पर magnitude of data is taken as a radius. अब देखिए सपोज यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि 2006 में अगर 2006 है उसके अंदर अगर प्रोडक्शन है हमारा 3,24,000 एंड 2007 में अगर हमारा प्रोडक्शन है 5,76,000। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 2006 का डेटा हमें दिया हुआ है विच इज 3,24,000 एंड 2007 का अगर डेटा हमें दिया हुआ है दैट इज 5,76,000, तब हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, इसके रेडियस को फाइंड करेंगे। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको छोटा करने के लिए ये ले लेंगे हम इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज 180 का स्क्वायर रूट एंड ये है 240 का स्क्वायर रूट। 180 आ गया, यहाँ पर आ गया 240। अब स्क्वायर रूट है, रेडियस से उसको डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पर रेडियस फाइंड करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 120। तो 180 डिवाइडेड बाय 120 तो 1.5 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो पहला 2006 का हमारा होगा 1.5 रेडियस का सर्कल एंड 2007 का डेटा होगा हमारा उससे बड़ा है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर का रेडियस। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि यस यहाँ पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कितना कम है। इसी हिसाब से हम रेक्टेंगुलर डेटास को भी यूज करते हैं एंड स्क्वायर डायग्राम्स को। सिंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ and width, therefore making this type of diagram both length and width are considered. Rectangle diagram are suitable when 2 or more quantitative are to be compared and each quantity
इज सब डिवाइडेड इनटू सेवरल अदर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगल जो है उसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों चीजें काम करती है, जो दोनों चीजें होती है उस हिसाब से ही रेक्टेंगल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी लेंथ और विड्थ है वो अगर ज्यादा डेटा है, सिर्फ एक ही डेटा नहीं है, अगर उससे ज्यादा 2 और मोर डेटा है और उसे हम एक्सप्लेन करना है तो हम इसे एक को लेंथ में एक को विड्थ में इस तरह से कंपेयर करके हम यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। सेम स्क्वायर डायग्राम में प्रोसीजर जस्ट सिमिलर है सर्कुलर की तरह ही, बट यहाँ पर स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं, फर्स्ट वी टेक द स्क्वायर रूट एंड देन डिवाइड बाय द कांस्टेंट कॉमन नंबर। जो भी हमने स्क्वायर रूट लिया है, जो भी डेटा है उसका स्क्वायर रूट लेना है एंड उसे कांस्टेंट दोनों में से जो कॉमन नंबर है उसे डिवाइड करना है ताकि वो छोटा हो जाए, और फिर जो भी उसका डेटा है उसे उस हिसाब से हम उसका लेंथ ले लेंगे और यहाँ पर तो वो सेम ही होने वाला है। रेक्टेंगल में प्रॉब्लम होता है बिकॉज लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर दो टाइप के डेटा हो और दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ समझना थोड़ा इजी हो जाता है। बट यहाँ पर सारे लेंथ जो है वो सेम रहने वाले हैं, इसलिए एक तरह से रेडियस है या स्क्वायर है, दोनों सेम है, बट उसका जो शेप है सिर्फ वो डिफरेंट यहाँ पर रहता है। इसके बाद है पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू मेक डायग्रामेटिक representation is more interesting and attractive so that the information is conveyed to illiterate person। अब पिक्टोरियल डायग्राम यानी पिक्चर्स के थ्रू समझाना। अब ये जो चीज होती है वो अब एक इलिटरेट पर्सन को भी इजीली समझ में आ जाए, वो इस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ISO types from their original name, Information System of Typographic Picture Education। Pictorial diagram are widely used in business and industry, especially in child education। Child education में सबसे ज़्यादा pictorial diagram use किया जाता है। They are used in our daily life also। For example, picture of corn cob to show the crop of grain। अभी ग्रेन का वो दिखाने के लिए जैसे हम ये ड्रॉ करते हैं कि यस ये ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से पिक्चर ऑफ लेडी ऑन अ लेडीज वॉशरूम एंड पिक्चर ऑफ मैन ऑन अ मेल वॉशरूम। वॉशरूम के बाहर जो सिंबल्स दिए होते हैं, जो अगर फीमेल होती है तो उसके बाहर इस तरह का कुछ सिंबल दिया होता है, एंड अगर मेल होता है तो वहां पर इस तरह का सिंबल दिया होता है, यस दिस इज फॉर जेंट्स एंड दिस इज फॉर लेडीज। तो इस तरह से जो भी पिक्चर के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हो जाता है हमारा पिक्टोरियल डायग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होते रहे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है और आप स्पेशल क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के स्टार्टिंग में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन हो जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।